अब तक देख चुके हैं कि कैसे गुलू गुलू के चक्कर में पंडित रामाकृष्णा, यहाँ तक कि पंडित रामाकृष्णा और गुरुवर से लेकर वैद्य जी तक गुलू गुलू चुराने के चक्कर में अम्मा से मार खा चुके हैं। और महाराज ने सबको दंडित करने का भी आदेश दिया है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पंडित रामाकृष्णा का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर ही मिलता है, जिससे आपको हर एपिसोड का पूर्ण एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन चला शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे पंडित रामाकृष्णा सबको बचाने के लिए एक मन ग्रंथ कहानी बनाते हैं और महाराज के समक्ष एक झूठी कहानी प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि हम जब अम्मा सबको अंधेरे में मार रही थी तभी तीसरा कोई आया और उसका लाभ उठाकर गुलू गुलू चोरी कर ले गया। तभी हमें संदेह हुआ तो हमने रास्ते पर जाकर किसी को देखा। विजयनगर के रास्ते पर कोई गुलू गुलू पहनकर उसका आनंद ले रहा था, तो हमने देखा तो उससे लड़ाई झगड़े करके उससे गुलू गुलू छीनने का प्रयास किया। उस लड़ाई झगड़े में गुलू गुलू टूट गया। ये सुनकर अम्मा सदमे में चली गई, यहाँ तक कि महाराज भी सोच में पड़ गए। बाकी सब लोग यहाँ गुरुवर तथाचार्य, वैद्य और महामंत्री भी सोचने पर विवश हो गए कि गुलू गुलू टूट कैसे गया, क्योंकि सब लोग उससे कोई ना कोई एक आस बनाए बैठे थे। तभी तथाचार्य उठते हैं और कहते हैं, महाराज, जो इंसान एक मच्छर तक को नहीं मार सकता वो आज गुलू गुली के लिए किसी और को कैसे मार सकता है। तो महाराज भी सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ, बात तो सही है। तभी धनी मनी अचानक से गुरुवर को कहते हैं, गुरुवर आप भूल रहे हैं, महाराज का आदेश क्या है। तो गुरुवर कहते हैं, धनी मनी क्या है महाराज का आदेश। तो धनी मनी कहते हैं, महाराज का आदेश है कि पंडित रामाकृष्णा के घर पर जो भी चोरी के मनसा से गए हैं उन सबको दंडित किया जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। तभी गुरुवर डर जाते हैं और फिर सोचते हैं और उठते हैं और बोलते हैं, महाराज, पंडित रामाकृष्णा की बातों में हमें सत्यता की महक आ रही है, सुगंध उनके सत्यता से ही झलकती है कि पंडित रामाकृष्णा, महान पंडित रामाकृष्णा कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। वो जो बोलेंगे, वो जो करेंगे, वो सत्य है। तो रामा भी कहते हैं, हाँ महाराज, मैंने सत्य ही कहा कि वो टूट गया, वो प्रमाण भी अम्मा को दे दिया मैंने। तभी सीन चेंज होता है और पंडित रामाकृष्णा और महाराज एकांत में जाते हैं। महाराज पूछते हैं, रामा, क्या सच में टूट गया गुलू गुलू। पंडित रामाकृष्णा कहते हैं, महाराज, मैंने सभा में जो कुछ भी कहा वो एक मिथ्या था, वो एक झूठ था, क्योंकि चीनी जिस मनसे से आया था कि एक गुलू गुलू पूरे विजयनगर में हलचल मचा के रखेगा, और वही हुआ, क्योंकि उसके चमक दमक ने सबको अपने लालच में लपेट लिया था। महाराज कहते, सही बात है। तो रामा कहते हैं, गुलू गुलू मेरे पास ही है। महाराज खुश हो जाते हैं। महाराज कहते हैं, एक बार मैं पहन के देखूं, क्योंकि नष्ट तो करना ही है। रामा कहते हैं, हाँ। उसके बाद महाराज पहन के देखते हैं तो दुनिया रेड ही दिखती है, क्योंकि गुलू गुलू का जो शीशा था वो रेड ही था। तो बोलते हैं महाराज, रामा, तुम भी पहनकर अनुभव करो कि पूरी दुनिया ही बदल गई। रामा कहते हैं, अवश्य महाराज, मैं भी पहनकर अनुभव करता हूँ। महाराज रामा पहनते हैं तो महाराज को कहते हैं, महाराज, ये सब इस गुलू गुलू का ही भ्रम है। हमें दुनिया दिखाई दे रही है दूसरी, पर है वास्तव में तो ऐसी ही जो हम अपनी चर्म चक्षु से देख पा रहे हैं। तो रामा कहते हैं, महाराज कहते हैं, हाँ। तो कहते हैं, अब इसे नष्ट कर देना ही उचित होगा। तो महाराज कहते हैं, नष्ट कर दीजिए। तो पंडित रामाकृष्णा उसे नष्ट कर देते हैं और घर जाते हैं। तो उनकी शारदा उनसे बात नहीं करती है। तो शारदा कहती है, पंडित रामाकृष्णा कहते हैं कि आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, कल तो देख नहीं रही थी, आज बात ही नहीं कर रही है। तो रामा कहते हैं, शारदा कहती है, आपने झूठे वचन किया, इसके लिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो रामा गुलगुलू निकालते हैं और उसे दे देते हैं। वो पहनती है और बोलते हैं रामा कि अब आपकी शारदा श्रद्धा पूरी हो गई, तो इसे नष्ट करना ही उचित होगा।
शारदा बोलती है जी नष्ट कर दीजिए, तो वो नष्ट कर देते हैं। उसके बाद खिलाड़ी राज्य का एक राजा आता है, जो खिलाड़ी राज्य के सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है, तो शापित होता है। उसके बारे में सोचते हुए जा ही रहा था कि अचानक से भेड़िया आकर उस पर झपटता है और उसे मार देता है। तो उसका एक भाई था चुरप्पा, जो छुप कर जाता है महाराज के पास। तो महाराज के पास जाता है तो महाराज अचंभित थे कि चुरप्पा, आपको छुप के आने की क्या आवश्यकता थी। तो चुरप्पा कहते हैं महाराज खिलाड़ी राज शापित हो गया है। तो महाराज और तथाचार्य रामाकृष्ण सब चौंक जाते हैं कि श्रापित कैसे हो गया। तभी महाराज कहते हैं अगर वो श्रापित हुआ है तो पंडित रामकृष्ण और तथाचार्य जाकर इस बारे की पता लगाएंगे कि क्या वो सत्य है या मिथ्या है। तभी एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।